हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। लास्ट वीक मुझे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि मिक्सिंग और ब्लेंडिंग क्या होता है, इसकी आप डेफिनेशन बताइए और ब्लेंडेड यार्न्स क्या होते हैं। तो आइए तुरंत देखते हैं कि मिक्सिंग क्या होती है, ब्लेंडिंग क्या होती है और ब्लेंडेड यार्न क्या होते हैं। ओके, तो अगर हम मिक्सिंग की बात करें तो मिक्सिंग जो है, जब हम दो कॉटन फाइबर को मिलाते हैं वो प्रोसेस होता है मिक्सिंग का। अब हम दो अलग अलग कॉटन फाइबर को मिला क्यों रहे, तो कॉटन आता है डिफरेंट स्टेपल लेंथ में। लेट्स से किसी कॉटन फाइबर की स्टेपल लेंथ है 38 36, किसी की है 28 30। तो अगर आप जितना ज्यादा आपका स्टेपल लेंथ होगा उतना आपका जो है कॉटन का कॉस्ट ज्यादा होगा। तो ये कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो फाइबर्स की मिक्सिंग करते हैं ब्लू रूम में। तो जब हम ये दो डिफरेंट कॉटन को मिलाते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, कम वेरिएशन होता है, बट हम लोगों को कॉस्ट कंट्रोल करना है। इसलिए जब हम इन दो फाइबर को मिलाते हैं और जब इससे यार्न बनाते हैं तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं मिक्सिंग। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ब्लेंडिंग की बात करें, ब्लेंडिंग में होता ये है कि ब्लेंडिंग इज व्हेन वी मिक्स टू different fiber in a definite proportion। अगर आप दो डिफरेंट फाइबर लेते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा टेरिकॉट, पॉलिस्टर कॉटन, पॉलिस्टर विस्कोस। तो जब आप दो डिफरेंट फाइबर को डेफिनाइट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो डेफिनाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ब्लेंडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बोले कि उन्हें 40 पीसी का यान चाहिए, 40 पीसी का यान का मतलब उन्हें 40 पॉलिस्टर कॉटन का यान चाहिए, तो आपको सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ये पूछना है कि पॉलिस्टर और कॉटन का प्रोपोर्शन क्या रहेगा। सो दे विल से कि इट मे बी 70-30। उसी जगह पे इफ दे से 40 सीपी 70-30, तो इसमें आपको इजीली समझ में आ रहा है कि जो कॉटन का प्रोपोर्शन है वो 70 है, पॉलिस्टर का प्रोपोर्शन जो है वो 30 है, एंड ऑन दी अदर हैंड जो ऊपर हमने एग्जांपल लिखा है उसमें पॉलिस्टर का प्रोपोर्शन 70 और कॉटन का प्रोपोर्शन जो है वो है 30। जब हम ये अलग अलग फाइबर को डेफिनाइट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं और उससे धागा बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द ब्लेंडेड यार्न। दैट वाज एज इजी कि मिक्सिंग जो है, आप दो अलग अलग कॉटन लीजिए, उसको मिक्स कीजिए कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, और उससे जब आप धागा बनाते हैं तो वो हो जाता है मिक्सिंग। बट दैट इज द सेम फाइबर व्हेन यू मिक्स द सेम फाइबर। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पॉलिस्टर कॉटन, पॉलिस्टर विस्कोस की बात करें, डेफिनाइट प्रोपोर्शन के अंदर अलग अलग फाइबर अगर आप मिक्स कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। दैट्स इट। होप जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था मैंने उनके क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर किया। अगर आपको और कुछ क्वेरी होगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।